आज हम लोग ईस्टर की पूजा करते हैं। आज सहयोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ईसा मसीह ने दिखा दिया कि मानव का उत्थान हो सकता, और उस उत्थान के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो उनको क्रूस पे चढ़ाया गया, उसमें भी एक बड़ा अर्थ कि क्रूस पर टांगकर उनकी हत्या की गई और क्रूस आज्ञा चक्र पे एक स्वस्तिक का ही स्वरूप है, उसी पर टांग करके और ईसा मसीह वहीं पे गतप्राण। उस वक्त उन्होंने जो बातें कही, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने कहा कि माँ का इंतजार करो, माँ की ओर नजर करो। उसका अर्थ कोई कुछ भी लिखा है, पर दिखाई देता है कि उन्होंने ये बात कही कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी शक्ति भेजूंगा जिसके 3 अंगों त्रिगुणात्मक हो, और उसका वर्णन बहुत सुंदरता से किया है कि एक शक्ति होगी वो आपको आराम देगी। आराम देने वाली शक्ति हमारे अंदर जो है वो है महाकाल की शक्ति, जिससे हमें आराम मिलता है, जिससे हमारी बीमारियां ठीक होती, जिससे अनेक प्रश्न जो हमारे भूतकाल के हैं वो सही हो जाते हैं। दूसरी शक्ति उन्होंने दी थी, जो भेजी उन्होंने, वो थी महासरस्वती। महासरस्वती उन्होंने काउंसिलर का, माने जो आपको समझाएगी, उपदेश करेगी, जैसा वर्णन ने योग निरूपण कराएगी। यह दूसरी शक्ति से, जिससे हम ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त होगा। और तीसरी शक्ति महालक्ष्मी की, जिससे कि हम अपने उत्थान को प्राप्त होंगे, रिडम्पशन। इस प्रकार 3 शक्तियों की उन्होंने बात की थी। और बुद्ध ने भी कहा था कि मैं तुम्हें मात्रया भेजूं, माने 3 तरह की माँ, 3 तरह की माता या माताएं एकत्रित आएंगे। मात्रया, लोगों को समझा मात्रया क्या होता है, मैत्रेया करते हैं। ये जो मात्रया थी, ये एक साथ आदिशक्ति में ही हो सकती, और आदिशक्ति को उन्होंने कहा तो जरूर होगा कि प्राइमोर्डियल मदर, लेकिन जिन्होंने बाइबल को ठीक किया, उन्होंने उसको होली घोस्ट बना दिया।
और उसके जगह एक कबूतर बना दिया, क्योंकि जिन्होंने बाइबल को ठीक किया उनको स्त्री जाति से बहुत नफरत थी और वो विश्वास ही नहीं कर सकती कि कोई स्त्री भी कोई ऐसा ऊंचा कार्य कर सकती थी। उस नफरत के कारण उन्होंने उसका रूप अजीब सा बना दिया, होली घोस्ट। और दूसरी बात कही कि वो एक कबूतर, कबूतर का मतलब है कि वो एक शांति की दूत हो, लेकिन स्त्री की बात ही नहीं कि वो कोई स्त्री होगी या नारी होगी। और अपने शास्त्रों में कहा गया है कि सहस्त्रारे महामाया, तो वो महामाया स्वरूप होंगी, लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। पहचानने के लिए भी आपको आत्म साक्षात्कार लेना पड़ेगा। अगर आपने आत्म साक्षात्कार नहीं लिया तो आप पहचान ही नहीं सकते। अपने जीवनी में उन्होंने जितना खुलकर कह सकते कहा, न जाने उसमें से कितनी बातें इन्होंने बताई और कितनी नहीं बताई और छुपाई, तो भी कुछ कुछ सब उसमें प्रकटित है, उसको वो नहीं बदल सके। सहयोग के लिए ईसा मसीह का आना बहुत जरूरी था। वो स्वयं एक चिर बालक है और ये तो अब सिद्ध हो गया कि वो गणेश का अवतरण है। गणेश का अवतरण संसार में एक ही बार हुआ और वो ईसा मसीह के रूप में। इन तीनों का कार्य, जिसे हम कह सकते हैं बुद्ध, महावीर और ईसा मसीह, जिस स्तर पे हुआ वो स्तर तपस्या का, और इसलिए मूर्धा में, विराट के मूर्धा में इन्होंने कार्य किया और तीनों कार्य में तपस्या का वर्णन कि मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए और तपस्या करके ही वो आज्ञा चक्र को भेद सकता है और बाहर जा सकता है। आज्ञा चक्र का भेद होना अत्यावश्यक था, नहीं तो उसके बगैर आपकी कुंडलिनी ऊपर उठ ही नहीं सकती थी। आज्ञा चक्र का भेद ईसा मसीह के उत्थान से, रिजरेक्शन से हुआ। पहले उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद उनका उत्थान हुआ। सो हम लोगों के लिए एक बड़ा भारी संदेश ईस्टर में है कि ईसा मसीह के उत्थान के कारण ही हम लोगों ने इस उत्थान को प्राप्त किया। सबसे मुश्किल चक्र है इंसान में, मनुष्य में, आज्ञा चक्र, क्योंकि मनुष्य हर समय सोचते रहता है, सोच सोच के उसके सर में एक मन की बुलबुले की स्थिति बन जाती है और उससे वो परे नहीं जा सकता, विचारों से परे नहीं जा सकता। जब आज्ञा का भेद होता है तभी आप विचारों से परे जाते हैं। इसलिए ये कहना चाहिए कि अगर ईसा मसीह ने अपने प्राण दे करके और आज्ञा से उत्थान न किया होता तो सहज मुश्किल हो जाता। कार्य तो सभी अवतरणों ने किया अपने अपने स्थान पे, अपनी अपनी जगह, अपने अपने समय पर, लेकिन जो कार्य ईसा मसीह के उत्थान से हुआ ये बहुत ही कमाल की चीज थी। इसीलिए आज्ञा का खोलना कोई मुश्किल चीज नहीं, आज्ञा से ऊपर उठाना कोई मुश्किल चीज नहीं। जितने गुरु हो गए, बड़े बड़े महान गुरु, उन्होंने बहुत कार्य करे, उन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें करी जिसके कारण लोगों में जागृति हुई, धर्म के और रुचि हुई और आत्म साक्षात्कार
की ओर ध्यान आकर्षित हो। वो अपने देश में आए थे और आए क्योंकि वहाँ के जहाँ रहते थे वहाँ के लोगों की जो दृष्टि थी उसमें सूक्ष्मता नहीं थी, आध्यात्म नहीं था, इसलिए वो हिंदुस्तान में आए और कश्मीर में वो शालीवाहन राजा से मिले। शालीवाहन ने उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम ईसा मसीह। मसीह माने जो कोई संदेश लेकर आता है। और मैं उस देश से आ रहा हूं जहां सब म्लेच्छ रहते। म्लेच्छ माने जिनको मल की इच्छा थी। अब आप देखते हैं कि विदेशी जितना भी कार्यक्रम होता है वो मल की इच्छा करते हैं। लोगों को पता नहीं कैसे मल ही अच्छा लगता है, एकदम पागलपन ही अच्छा लगता है। आप उनकी फिल्में देखिए तो समझ में आता है कि ये पागल है कि क्या है। हमारे देश में पहले लोगों को म्लेच्छ कहते थे, माने मल की इच्छा करने वाले म्लेच्छ। और इनको मल की इच्छा है और मैं वहां कहाँ जाऊं, मेरा तो देश यही है क्योंकि मैं आध्यात्म में पढ़ा। तो शालीवाहन ने कहा कि आप इतने पहुंचे पुरुष हैं तो आप वापस जाओ और अपने ही देश में एक शब्द उन्होंने कहा कि निर्मल तत्वम, प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिटी, वो लोगों को सिखाओ। बहुत जरूरी, अगर आपने निर्मल तत्व वहां बना दिया तो लोग जो है म्लेच्छ पना से छुटकारा पाए। वो गए वापस, सिर्फ किसी तरह से 3.5 साल रहे और फिर उनको पकड़ के क्रॉस पे चढ़ाया। वो उनको विदित था, वो जानते थे कि ये करना जरूरी है, लेकिन जिस शान से उन्होंने अपने प्राण त्याग, एक अद्भुत व्यक्तित्व था, ये जाहिर होता। और इतने थोड़े से साल में 3.5 साल उन्होंने अपनी जीवनी में जो कार्य किए हैं वो बहुत महान है। ये जरूर है कि वो किसी को आत्म साक्षात्कार दे नहीं पाए, क्योंकि उस वक्त ऐसे सत्य को खोजने वाले नहीं थे जैसे आप लोग। मेरे नसीब अच्छे हैं और इसलिए ये कार्य जो हुआ वो आत्म साक्षात्कार के पहले का कार्य हुआ। माने ये कि लोगों ने जाना कि इस मनुष्य जीवन से परे भी कोई और जीवन है। उन्होंने उसमें कहा कि तुम्हें फिर से जन्म लेना, खुद भी उनका उत्थान फिर से जन्म लेगी और अपने यहाँ भी कहते हैं कि दूसरा जन्म जैसे एक अंडे से पक्षी निकलता है, उसी प्रकार जब होता है तभी उसे द्विज कहना चाहिए, जिसका दूसरे बार जन्म। और जब उसका परिवर्तन हो जाता पूरी तरह से और वो उसमें पूर्णतया शक्ति आ जाती है, तो संसार में कहीं भी उड़ के चला जाए, उसके पास सारी संचार शक्ति आ जाती। आपको तो मालूम है कि साइबेरिया से पक्षी उड़ करके किस तरह से हिंदुस्तान आते, जाड़े में यहाँ आते और गर्मियों में वहां जाते। ना उनके पास कोई रडार है, एरोप्लेन है, कुछ नहीं। कैसे आते? बराबर उसी जगह आते, जिस तालाब पे पहले आते थे उसी जगह आते। उनके बच्चे भी वहीं आते। एक बार इन्होंने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया कि कुछ बच्चों को छुपा, तो उन्होंने खोज निकाला अपने बच्चों को, लेकिन कुछ बच्चों को खोजा भी नहीं था, वो उड़ के बराबर चले आए सीधे हिंदुस्तान। उनका कोई अगुवा नहीं था, उनको कोई बताने वाला नहीं था, वो आ गए ठीक से। इसे कहते हैं कि परमात्मा ने
सारी व्यवस्था सारे संसार में इतनी सुंदर कर दी। वो किस लिए कि हम अपने रिजरेक्शन को प्राप्त करें। मैं तो इसको ब्लॉसम टाइम कहती हूँ। जितने लोग आज आप यहाँ बैठे हैं, ऐसे ईसा मसीह के सामने कहा थे, और इससे हजारों गुने और जगह लोग हैं। देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि ईसा मसीह के सामने ये सब लोग नहीं थे, और नहीं कोई जानता था कि आत्म साक्षात्कार क्या है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना क्यों जरूरी है। आज भी अपने देश में भी ऐसे हैं अंधे लोग जो नहीं समझते इस बात, पर हमारे यहाँ जो महान गुरु हो गए उनकी वजह से एक बड़ी भारी समस्या दूर हो गई है कि लोगों को इसके बारे में मालूम। सब जानते हैं कि हमें दूसरा जन्म लेना है, अपने को पहचानना है। सारे ही इतने सूफी लोग हैं यही बात कहते हैं। इतना ही नहीं, पर जो कुछ भी शास्त्र लिखे गए हैं कोई से भी धर्म है उसमें भी यही बात कहते हैं। आज का दिन इसलिए हमें मुबारक है कि आज तो बंगाल का नया साल है, और इसीलिए इसके पुनरुत्थान की भी बात हो सकती है। ये पुनरुत्थान आज बंगाल में हम लोगों ने जो मनाया है, इसका जरूर फायदा बंगाल में होगा। यहाँ की संस्कृति और यहाँ की कला, बंगाल देश के महान देश प्रेमी त्यागी लोग, जिन्होंने सारे देश में सबको एक बड़े ऊंचे स्तर पे पहुंचाया था, आज वही कहां से कहां लेकर चले जा रहे हैं। विदेशी व्यवस्था खत्म हो गई, चले गए, लेकिन अब कहीं अधिक हम लोगों ने विदेशी संस्कृति को लेना स्वीकार किया, और उसको लेकर के हम ये भी नहीं सोचते कि वो लोग कहाँ पहुंचे हुए। हम लोग ये जानते नहीं कि इन लोगों की क्या दशा, ये कहाँ पहुंचे हुए, इन्होंने क्या पाया हुआ है। बहुत से ईसाई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि ईसा मसीह इंग्लैंड में पैदा हुए थे और उनके लिए धोती पहनना माने हिंदू बनना है। इस प्रकार की विचित्र कल्पनाएं हमारे सर में बैठ गई हैं, और हम सोचते हैं कि अंग्रेजियत लेने से हम लोग ईसा मसीह को बहुत नजदीक से देख सकें। जिनको उन्होंने म्लेच्छ कहा उन्हीं को हम लोग आदर से देखते हैं। वो लोग अब समझ रहे हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी विचारधाराएं, हमारे धर्म की और दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध, और यहाँ के लोग बहुत जल्दी सहयोग को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देख लिया, लेकिन सहयोगियों को चाहिए कि आपस में पूर्णतया मेल मुलाकात करें, और ये जो उत्थान का संदेश है वो हर जगह पहुंचा, क्योंकि आज आपका देश जिस दशा में है उसकी दशा परिवर्तन के सिवाय ठीक हो ही नहीं सकती, आध्यात्म के सिवाय ठीक हो नहीं सकती है। आप कुछ भी कर लिए, आकाश में पेवन लगाने से हो नहीं सकता। इसी प्रकार कोशिश ये करनी चाहिए कि एक एक आदमी को सोचना चाहिए कि हम कितने लोगों को सहयोग के बारे में बताते हैं
और हम कितने लोगों को सहयोग देते। ईसा मसीह बिल्कुल अकेले थे, उनके साथ कोई भी नहीं था, और सिर्फ 12 उनके शिष्य थे। उसमें से भी कुछ आधे अधूरे, कोई ऐसे वैसे थे। उस पर भी उन्होंने बड़ी मेहनत करी और एक बड़ा भारी संदेश अपने उत्थान से, पुनरुज्जीवन से देते। पर वो जो संदेश बाह्यता हमें दिखाई देता है, वो वास्तविकता हमारे आज्ञा पर काम करता है, और आज्ञा पर काम करके ही हम लोगों ने उस स्थिति को प्राप्त किया है जहां हम ब्रह्मरंध्र तक छेद पाए। उन्होंने हमेशा क्षमा की बात की, बुद्ध ने हमेशा करुणा की बात की, उन्होंने हमेशा क्षमा की बात की कि आप सबको क्षमा करें। वो खुद क्रूस पे चढ़ के कहते थे, प्रभु इन सबको माफ करो, ये जानते नहीं ये लोग क्या करें, इसलिए इनको माफ कर दो, अंधे हैं। ऐसी दशा में जबकि लोगों ने उनको कीले से ठोका था और सर में कांटों का मुकुट चढ़ाया था, उस वक्त भी उन्होंने कितने प्यार से ये बात कही कि प्रभु इनको सबको माफ करो, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करें। ये आज्ञा चक्र की कमाल, इसीलिए आज्ञा चक्र पे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग सबको माफ करो, एकदम माफ करो। आधे विचार तो हमारे अंदर यही चलते हैं कि इसने हमें सताया, उसने हमें सताया, इसने हमें परेशान किया, उसने हमें परेशान किया, उसको मैं कैसे ठीक करूं। ये सब कर हम परम चैतन्य को समर्पित कर दें तो वो इसका इलाज कर दें। मैं खुद आपसे बताती हूँ, बहुत डरती हूँ। कोई गड़बड़ काम करते हैं सहयोग में तो मुझे घबराहट हो जाती है कि अपने को क्या ही चावत, क्योंकि इधर तो ईसा मसीह बैठे हैं, उधर गणेश जी बैठे हैं और हनुमान और भैरवनाथ, इन चार के चक्कर से छूट नहीं पाए। कोई गराज की गड़बड़ करता है, पैसे में गड़बड़ करे, काम में गड़बड़ करे, तो मैं बस संभालती रहती हूँ उसको, बाबा इस पे कोई आफत ना जाए। क्योंकि जब आप पवित्र चीज में आ गए, देखिए यहाँ एक सफेद चादर, इस सफेद चादर में कोई भी दाग पड़ जाए तो फौरन दिखाई देगा। इसी प्रकार आपको एकदम निर्मल करता है, और आपके अंदर अगर कोई दाग दिखाई तो वो फौरन पकड़ लेंगे और आपको ठीक करने के लिए न जाने कि आपको सजा देंगे। ये बड़ी मुश्किल है। हालांकि अपने समय तो उन्होंने अपने प्राण दे दिए, लेकिन हमारे बारे में उन्होंने ये कहा है कि हमारे लिए चाहे आप जो भी करें, लेकिन आदिशक्ति के बारे में अगर कुछ करिएगा तो मुझसे बुरा नहीं। और मैं देख रही हूँ करके बहुत गड़बड़ है, वो नहीं सहन कर सकते। अगर आपने मुझे माँ माना है तो मैं उसका मान रखता हूँ, और जब लोग सताते भी हैं तो मैं कहती हूँ उन्होंने एक बार मुझे माँ कहा, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये लोग नहीं इसको समझते। इसलिए आज ये याद रखना चाहिए कि हमारा जो उत्थान हुआ है, अर्थात या आपकी पूर्व जन्म की बहुत बड़ी साधना, पूर्व जन्म की बहुत बड़ी मेहनत, श्रद्धा, उसे के फलस्वरूप हो, तो भी इस जन्म में जब आपको ये विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है, बहुत ही अप्रतिम, जो कि लोग सोचते कभी हो ही नहीं सकता, ये जो आपने प्राप्त किया है, इसमें आपको एक ख्याल रखना चाहिए कि आप कोई गलत काम न करें, कोई सा भी गलत काम न करें, क्योंकि वो गलत काम करने से आपकी जो निर्मलता है वो एकदम पकड़ में आ जाए। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ,
पर वास्तविकता बता रही कि जो भी करो वो अत्यंत प्रेम से उसका आनंद उठाते हुए। हो सकता है कि आपको कोई परेशान करे, कोई बात, कितनी देर परेशान करेगा? जिसने परेशान किया उसका ठिकाना हो जाता है। इसलिए आप किसी भी स्तर पे भूलना नहीं, किसी भी प्रांगण एरिया में भूलना नहीं कि आप एक सज हो। पहले जमाने में कितने सज हो बताइए। एक सूफी वहां हुआ निजामुद्दीन, तो उनकी गर्दन काटने को शाह निकल आए। उन्होंने कहा कि तुम मेरे सामने अगर सर झुकाओगे नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगा। दूसरे दिन उसकी गर्दन काटूंगा। सोगर कोई ऐसा हो भी तो डरने की कोई बात नहीं। अगर डरना है तो ये करना कि ये प्रभु इसको बचाओ, इसका पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आप लोग अब परमात्मा के साम्राज्य, औरों जैसा हाल नहीं है। इसको याद रखते हुए, इसे मद्देनजर रखते हुए समझना चाहिए कि अब आप अकेले नहीं, आप पूर्णतया सुरक्षित हैं। और इस सुरक्षितता में आप क्यों परेशान हो? ईसा मसीह क्रूस पे भी जब परेशानी हुए तो ऐसा कौन आप पे पवार आया हुआ है? बहुत से लोग आते हैं, माँ हमें एक प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब आप सर्जरी नहीं, सीधा समीकरण ये बैठा है कि आप सर्जरी नहीं। जो सर्जरी होगा उसको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि आप बैठे हैं एक बड़ी ऊंची जगह और प्रॉब्लम यहाँ नीचे खेलते रहते हैं, उसको देखना मात्र है। पर अगर आप हर समय प्रॉब्लम करते रहे तो सोच लेना चाहिए कि कुछ कमी है आप में। तो फिर ध्यान करें, धारणा करें और अपने अंदर धारणा करें कि हम सहयोगी हैं। एक उससे हमारे अंदर जो एक शांति का भाव और एक आत्मविश्वास पूर्णतया प्रतीत होता है, वो लोग भी समझते हैं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ झगड़े की जरूरत नहीं, चुप्पी लगा ली। आपने चुप्पी लगा ली तो सारा परम चैतन्य जो है वो संभाल लेगा और एक से एक धुरंधर बैठे हो। लेकिन अगर आप ही में दोष है तो कहेंगे इसको ही डुबकियां लगाओ दो चार। इस प्रकार आज हमें ईसा मसीह की एक छोटी सी जीवनी थी, 33 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। वो उम्र ही क्या थी बेचारा, भटकते रहे, भटकते हुए हिंदुस्तान भी आए और कितना जीवन में उन्होंने कार्य किया। उनका नाम लेकर के न जाने लोगों ने क्या क्या बनाया, कितनी तरह तरह की संस्था बनाया, ये करना वो करना। झूठ है सब, गड़बड़ है, पर कितना उन्होंने कहा। उनके मुंह में भी गलत गलत चीजें रख दी गई और इस तरह से लोगों ने एक झूठी संस्था भी बना दी। पर इस बाह्य धर्म में कुछ रखा हुआ नहीं। अब आप इसे देख सकते हैं। जिस हीरे को इन्होंने ढक दिया वो हीरा आपके अंदर चमक रहा और वो आपके आज्ञा में कार्यान्वित है। आपकी क्षमा शक्ति जितनी बढ़ जाएगी उतना ही आप देखिएगा कि सहस्त्रार में चल जाए। अब ईसाई लोगों का मुश्किल यह है कि वो पैदा हुए ईसाई तो हम उनको ईसाई सोचता है या ईसा की माई सोचती, उससे आगे नहीं चल सकते, वो प्यार भी हो जाते थे। हिंदुओं का भी ऐसा, हिंदुओं को बस कृष्ण मालूम है, शिव मालूम है, उसी में खुले रहते। अरे भाई आप इससे परे हो गए, उठ गए, अब आप स्वयं ही
बाहर हो गए, सूफी हो गए। तो इन सब चीजों में जो सार है उसको ही आप लीजिए, और हर एक चीज में सत्य को खोजें। बहुत सी चीजें असत्य हैं, इन सब धर्मों में बहुत सी चीजें असत्य हैं। जैसे ईसाई धर्म में आप मैं आपको बता सकते हैं, यही बात जूस में भी है, मुसलमानों में, कि जब आप मर जाएंगे तो आप अपने को गाड़ लीजिए, अपना शरीर गाड़ लीजिए, जलाइए, और जब आपका रिजर्वेशन माने पुनरुत्थान होगा तो यही जो आपका शरीर है यह बाहर निकल के आएगा और आपका पुनरुत्थान हो जाएगा, अगर आप परमात्मा के नाम पर मरे हैं और उनका आपने अपना जीवन उसके लिए आपने त्यागा। आप सोचिए 500 साल बाद क्या चीज बाहर आएगी। अगर आपको गाड़ दिया जाए, इसे पूछना चाहिए, तो 500 साल बाद क्या कुछ हड्डियां वड्डियां बाहर आएंगी तो उसका पुनरुद्धार कैसे होगा? और ये विश्वास बहुत लोग करते हैं। इसका विश्वास इतना गहरा है कि हमारे पास कुछ लोग आए थे बोस्निया से, तो मैंने कहा क्यों मरे जा रहे हो, छोड़ो, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें निराकार में तुम्हारा विश्वास है, तुम किस लिए इसके लिए लड़ रहे हो, जमीन के लिए, क्या मतलब? तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे तो शास्त्र में लिखा अगर तुम भगवान के नाम के लिए मरे तो ऐसा ऐसा होगा। पहले मैंने कहा इसमें भगवान का नाम कहाँ है, मुझे बताओ। फिर दूसरी बात ये बताओ कि तुम अगर मर गए और 500 साल बाद अगर हुआ रिजरेक्शन, तो अंदर से क्या निकलेगा? उल्टे कब्रों में जा जा करके सारी जमीन तुम ले लेते हो और उसमें भूत बनते रहते। उस मामले में मैं कहती हूँ कि अपने शास्त्र कि मरने के बाद आत्मा जो है वो निकल जाता है और जो जीवात्मा है वो फिर से जन्म लेता है। वो तो ठीक बात है, क्योंकि जीवात्मा मरता है, लेकिन शरीर 500 साल बाद उसका पुनरुत्थान होगा, ऐसी बात का विश्वास करना महामूर्खता है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतने महामूर्खता को लेकर के ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। आज इसराइल में मारामारी हो गई, तो कल और जगह हो गई, हर जगह एक आफत मची हुई है धर्म को लेकर। जहाँ जाओ वहाँ धर्म से झगड़ा ही हो रहा है। मैंने कल भी बताया था कि कोई सा भी धर्म अलग अलग, सब एक से एक जुटे हुए हैं, और ये तो खुद ही दिखाई देता है। ये सभी लोगों ने उनसे पहले हुए लोगों का वर्णन किया, फिर ये झगड़ा क्यों, ये लड़ाई क्यों? इसलिए कि कुछ लोग हैं वो अपने को कहते हैं हमारी मत्तेदारी, हम धर्म मार्तंड हैं, और जो कह गए उसके उल्टा। अब आप सोचिए कि ईसा मसीह ने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम्हारी आंखों में निष्पापता है। जैसे कि अंग्रेजी में उल्टी बात हमेशा कहते हैं, तो thou shalt not have adulterous eyes। कितनी सूक्ष्म बात है, thou shalt not have adulterous eyes। ये नहीं कि adulterous eyes भी नहीं होनी चाहिए, चित्त में भी adultery नहीं होनी चाहिए, बड़ी सूक्ष्म बात है। और हम तो जो गए हैं परदेश में तो देखते हैं कि हर एक की आंख इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, तो कहीं देखा ही नहीं है जिसकी आंख स्टडी सहयोग से पहले इधर आंख घूम रही, उधर आंख घूम रही, कोई आदमी को देख रहा है, कोई औरतों को देख रहा है, कुछ चल रहा है, कोई चीजों को देख रहा है। तो इस तरह की जो उनकी विशेष वाणी थी, उसको किसने माना? उसको कौन कर रहा है? कोई नहीं। कारण उसका एक ही है कि उनको आत्मबोध नहीं। अगर उनको आत्मबोध हो जाता तो वाकई में मैंने देखा है इन लोगों को, जब परदेश में भी आत्मबोध हो जाता है तो इनकी आंखें भी बिल्कुल स्थिर हो, और स्थिर होकर के बहुत प्यार झरता है, शांति,
और आनंद। ये कहाँ से हो गया? ये कैसे हुआ? क्योंकि जो आँख में विभूति आई थी वही निकल गई, तो आँख शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई। जो ईसा मसीह ने कहा था ऐसी आँख हो जाती। और उन्होंने जो कहा था वो कहने से थोड़ी हो सकता था। और प्रदेश में तो ये बीमारी जरूरत से ज्यादा। तब हम लोगों को क्या समझ में आता है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो हम कर नहीं पाते। हर एक धर्म में ऐसा, कोई सा भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें लोग कहते कुछ है और करते कुछ। कारण वो समर्थ नहीं, माने जो है उसका अर्थ नहीं है सम अर्थ। कोई कहेगा मैं सिख हूँ लेकिन शराब पिएगा, कोई कहेगा मैं ईसाई हूँ उसकी आंखों में गंदगी भरी रहेगी, कोई कहेगा कि मैं जैन हूँ और वो कपड़े की दुकान बनाएगा, कोई कुछ कोई कुछ। जो नहीं करना वही करेगा। इसका कारण ये है कि हमारे अंदर अभी वो धर्म उतरा नहीं और जागरूक नहीं हुआ, और सहज से ये जागरूक होता है। ये होने के बाद, आप पार होने के बाद, आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद, अगर आप उसका मान नहीं रखेंगे और उसमें आप अपनी प्रगति नहीं करेंगे तो आपको न जाने क्या क्या तकलीफें हो सकती। और इससे पहले जो तकलीफें होती हैं वो आपको महसूस नहीं होंगी, आप बहुत हो, क्योंकि अब आप संवेदनशील हो गए, सेंसिटिव हो गए। इसलिए समझ लेना चाहिए कि हमने जो इतनी बड़ी चीज पाई है उससे हम अलंकृत हो गए, उससे हम सज गए। अब हमें अपने वैभव में और अपने गौरव में उठना चाहिए। जैसे ईसा मसीह जब कब्र से उठे थे तो और भी खिल गया था उनका चेहरा, उनकी बातें और भी सुंदर हो, और भी खुल के वो बातें। इसी प्रकार हमारे लिए एक वो बहुत बड़े सहयोगी हैं महाराज जी, लेकिन उन्होंने प्राप्ति किया था, प्राप्त करके आए थे और आपके लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे कि आपका आज्ञा कुछ। सो अहंकार आदि जो व्याधियां हैं उससे दूर रहना चाहिए। अहंकार जब आपके अंदर चढ़ जाए तो आप कुछ भी हो सकते हैं, आप हिटलर भी हो सकते हैं। अपनी ओर नजर करने से आप समझ जाएंगे कि आप न जाने क्यों अपने को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, और कुछ तो भी समझ करके दुनिया भर में आप छा रहे हैं। इस आज्ञा को जिसने तोड़ा है और जिसने हमें इससे ऊपर उठाया है, उस ईसा मसीह के चरित्र की ओर देखिए तो बिल्कुल निर्मल है। उसी प्रकार हमारा भी जीवन निर्मल होना चाहिए। सहयोग में वैवाहिक जीवन और सबकी पूरी तरह से व्यवस्था है। हालांकि ईसा मसीह ने शादी नहीं की, जिनको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से आपके लिए हर एक चीज की व्यवस्था है। और इस व्यवस्था से आप बिल्कुल सर्वसामान्य लोगों जैसे रह सकते हैं, पर अंदर से आप असामान्य हैं और अपने विशेषता को समझते हैं, जैसे ईसा मसीह अपनी विशेषता को समझते, जैसे सूफी लोग अपनी विशेषता को समझते थे। अकेले अकेले उन्होंने दुनिया से लड़ाई की और दुनिया में इतना कार्य किया, तो आपके तो इतने भाई बहन सारी दुनिया में छाए, तो कितना आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आप अकेले नहीं हैं, सब लोग एक ही बात कहते हैं, सबको एक ही चीज प्राप्त होती है। और जब आप इस चीज को पाते हैं तो इसका महत्व समझना चाहिए। इससे अनमोल और कुछ नहीं। हालांकि मैं बहुत खुश हूँ, कलकत्ते में इतना कार्य हो गया, ये सहयोगी हो गए और इतना आपसी प्रेम है, कोई झगड़ा नहीं, कोई फूट नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इस मामले में ये सोचती हूँ कि कुछ तो भी
देवी की यहाँ कृपा है कि लोग इस तरह से सहज को प्राप्त करके उसमें उतर, जैसे आदमी कार्य कर रहे हैं ऐसे औरतों को भी करना चाहिए। और जब सब तरफ से सहयोग फैल जाएगा तब आप देखना कि बंगाल देश इतने सुंदर स्वरूप में होते। आप सबको मेरा त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं ब्रह्मासि त्वमेव केवलं धर्मासि त्वमेव केवलं हरदासि त्वमेव सर्वं खलिलं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानशिष्टम् अवपश्चात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोधात् अवधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दविद्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगद्ब्रह्म तत्तो जायते सर्वं जगद्ब्रह्म तत्तो तिष्ठति सर्वं जगद्ब्रह्म त्वयैव तिष्ठति सर्वं जगद्ब्रह्म त्वयैव प्रकृतिः त्वां भूयाहो अयो अयो नभः त्वां चत्वारि पापकराणि त्वां गुणत्रयातीतः त्वां दीर्घत्रयातीतः त्वां कालत्रयातीतः त्वां मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वां शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वां ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मा
शेषा गणेशविद्या गणपतिः निश्चित गायत्री छन्दः गणपते देवता ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय धीमहि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पार्थमूर्धार्यं रथं च वरदं हस्ते विधानं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शुभवर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धानुयुक्ताङ्गं रक्तपुष्पैः पूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमर्चितम् आविर्भूतं च सृष्टिवादो प्रकृते पुरुषार्थम् एवं ध्यायति योगितं सः योगी योगिनावरम्। नमो राधवतये नमो गणपतये नमो ब्रह्मपतये नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमुक्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री दुर्गादेवी नमो नमः।
Five married ladies. Orderly. 5 married ladies. Just 5. Only 5 married ladies. Don't run. It's all right. Only. और एक खाली होना है? क्या हो रहा है?
चला फटाफट all the leaders should stand for the artists. All the leaders should come.